आप सभी को मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 3 का परीक्षा रद्द हो गया है। अब ये इंक्वायरी जो है ईओयू के इंक्वायरी पर बीपीएससी ने ये परीक्षा रद्द कर दिया। आप देखिए परीक्षा में जो कितने लोग बैठे थे उसको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। परीक्षा रद्द हो गया, इससे साबित होता है कि सरकार नाकामयाब है, सरकार फेलियर है। शिक्षा विभाग के मंत्री माननीय श्री सुनील कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और बीपीएससी चेयरमैन, ये सब फेलियर है। ये परीक्षा लेते हैं और लीक आउट हो गया क्वेश्चन। आखिर क्यों लीक आउट हुआ, किसके कमी से हुआ, सरकार क्या चाहती है? जो परीक्षा जो रद्द हो गया उसका फिर दोबारा फॉर्म भरा जाएगा और जिसका जो है एज उसमें एक्सपायर कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, सर्टिफिकेट टुकड़ा की तरह से हो जाएगा, रद्दी टुकड़ा की तरह से, वो जो है जवाबदेही कौन है? ये लोग फिर परीक्षा में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जवाबदेही कौन है? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जानते हैं इसमें कुल आवेदन 4,63,000 पड़े थे और जिसमें प्राथमिक विद्यालय का 1,60,000, मध्य विद्यालय का 2,13,940, माध्यमिक विद्यालय का 1,44,735 और उच्च माध्यमिक का 61,986 ये आवेदन पड़ा था। लेकिन इतना तैयारी होने के बाद भले शिक्षक बहाली के तीसरे चरण में जो ये हुआ था प्रश्न पत्र लीक के मामले में गिरफ्तार हुए आरोपियों को जल्द ईओयू की टीम एसआईटी को सुपुर्द कर देगा, वो रिमांड पर बुलावेगा। ये सब रिमांड पर बुलावे पकड़ा जाए ये हो, लेकिन कसूरवार कौन है? आखिर बीपीएससी का एग्जामिनेशन रद्द हो गया, 15 मार्च वाला एग्जामिनेशन जो रद्द हुआ है, इसका कसूरवार कौन है? इससे साफ साबित होता है कि सरकार फेलियर है। सरकार बिल्कुल 100% फेलियर है। शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सुनील कुमार जी फेलियर हैं और बीपीएससी के चेयरमैन भी फेलियर है। ऐसा क्यों? ऐसा जरा सोचा जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि जिनका एज एक्सपायर हो गया है वो बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही चिंता में हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गए हैं। आप भला बताइए, वो कह रहा है मैं क्या करूं, एज एक्सपायर हो गया, इतना मेहनत से पढ़े लिखे और इतना मेहनत के बावजूद भी एग्जामिनेशन दिए और फर्जी बहाली कर दिया सरकार ने। वाह, फर्जी बहाली करके फर्जी निकाल दिया। फिर सीट तक हम जोड़े हैं, 1.5 लाख सीट है अलग, 87,774 अलग सीट है। आप भला बताइए, इतना बहाली, फर्जी बहाली कर देना, परीक्षा रद्द कर देना और बेरोजगार टीटी, एसईटी और सीटीईटी एग्जामिनेशन जो पास किए हैं उसको आश्वासन पर लेते उसका भी परीक्षा रद्द कर देते हैं, कभी 2-4 नंबर से फेल कर देते हैं। इसीलिए सरकार से मेरा निवेदन है, सरकार से गुजारिश है, सरकार से प्रार्थना है कि आप एज रिलैक्सेशन दीजिए और टीआरई 1, टीआरई 2 में जो लोग 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से छूट गया है उसको पास करते हुए उसी में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए। फर्जी बहाली जो हो गया है उसी की जगह पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए। और मैं कहना चाहता हूं कि आप दर्शक ही हमारे एक शक्ति हैं। आप जिनका एज एक्सपायर हो गया है, शिक्षित बेरोजगार हैं, वो घबराए नहीं। जो बीएड, डीएलएड, एमएड हैं वो घबराए नहीं। मैं सीनियर एडवोकेट से मशविरा कर रहा हूं और सरकार अगर नहीं सुनती है, सरकार बात नहीं मानती है, सारा कसूर सरकार का है। एग्जामिनेशन लेता है सरकार, लेट से निकालता है सरकार का तंत्र और इसमें लोगों का एज एक्सपायर हो जाता है। सरकार लेट से बहाली निकालती है, बहाली में 5 साल, 6 साल, 10 साल का गैप कर देती है और जो है लोगों का एज एक्सपायर हो जाता है। ये सारा कसूर सरकार का है, ये सारा कसूर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का है, ये सारा कसूर बिहार सरकार का है और ये सारा कसूर ईमानदार कहने वाले, अपने आप को ईमानदार कहलाने वाले श्री के पाठक जी का है। सबको आप लोग अगर नहीं सुन रहे हैं तो ये शोषित, पीड़ित, शिक्षित बेरोजगार फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए जाएंगे। मैं उनका नेतृत्व करूंगा, मैं उनके साथ हूं। अब भला बताइए, मजबूर होकर के न कोर्ट में लोग जाएगा, न्यायालय में? न्यायालय इंसाफ का घर है, इंसाफ का जगह है, वहां इंसाफी मिलता है और वहां किसी का नहीं चलेगा। माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय श्री के पाठक जी, आप तीनों का नहीं चलेगा। फिर फैसला होगा कि एज रिलैक्सेशन देते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए तो वही कीजिएगा, फिर आपका जनता क्या? और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी इलेक्शन का दौर है,
कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि सीएए और अग्निपथ खत्म करेंगे, तमिलनाडु में भी बोले हैं, और 1,000 रुपया प्रत्येक महिलाओं को देना शुरू करेंगे प्रत्येक महीना। उसके बाद ये भी वादा दिया है घोषणा पत्र में, रसोई गैस 500 रुपये, पेट्रोल 75 रुपये, डीजल 65 रुपये लीटर, ये घोषणा पत्र में दिया है। आप देखिए, जिसको कुर्सी पर बैठना है तो ललायत होकर के ये घोषणा पत्र में दिया है। इसलिए माननीय नीतीश जी, आप भी अपने घोषणा पत्र में दीजिए। अभी इलेक्शन का समय है, आइएगा आवाम के पास, जो शोषित पीड़ित दर्द से व्याकुल है, सर्टिफिकेट रद्दी हो चुका है, उसका डस्टबिन में फेंकने के लायक है। आप भी घोषणा पत्र में दीजिए कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं भी एज में रिलैक्सेशन दूंगा 10 साल, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दूंगा। अभी तो आचार संहिता है, अभी तो आप कुछ कर नहीं सकते। अभी चुनाव आयोग का जो नियम है और कानून है, उसी हिसाब से सबको चलना है, हमको भी चलना है। लेकिन आवाज़ आपके कानों तक हम दे रहे हैं कि आप अपने मैनिफेस्टो में दीजिए कि एज रिलैक्सेशन देंगे 10 साल, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, TRE 2, TRE 1 में जो 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से छूट गया है, उसको भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके कामयाब कर देंगे, ज्वाइनिंग करवा देंगे। ये हमारा रिक्वेस्ट है। आप गार्जियन हैं, हम तो गुस्साएंगे माननीय नीतीश जी, या अपना विरोध प्रकट करेंगे, हम आपके नज़दीक करेंगे। चूँकि लोग आपसे पूछेगा, आप बिहार के मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री की गद्दी पर हैं, लोग आप ही से शोषित पीड़ित होकर के, क्रोध होकर के आप ही से विनती करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, आप ही से स्वीकृति लेगा। महोदय, आपकी बड़ी कृपा होगी, आपकी असीम कृपा होगी कि इन बेरोजगार लोगों को, जो डू एंड डाई, माने उसके आगे कुछ है ही नहीं दिखाई रहा, कितना मेहनत से, पैसा से मैंने पढ़ा लिखा, आवेदन दिया, एक्सपेंस किया, इस बेरोजगार को मैंने अपना खून पसीना का पैसा निकाला बाहर में, कहाँ कर्ज से, कहाँ से पैसा लगा के पढ़ाया लिखाया। उनके गार्जियन, आपकी बड़ी कृपा होगी कि इनका आवाज़ सुनिए, एज में रिलैक्सेशन दीजिए। और मैं अपने दर्शक को कहना चाहता हूं कि आप हमारी एक ताकत हैं और आप घबराइए नहीं। मैं हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट से मैं मशवरा ले रहा हूं और लूंगा, और आप लोग का साथ दूंगा, आप लोग का नेतृत्व करूंगा, और इंशाअल्लाह मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि आपको एज रिलैक्सेशन दिलाऊंगा इंशाअल्लाह। और आप घबराएं नहीं। आप दर्शक हमारा एक ताकत है। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर इतना कीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और श्री के पाठक, जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, वहां तक पहुंच जाए। जय हिंद।